हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है बेटा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि विद इन 10 मिनट्स के वीडियो बनाएंगे। उसमें न्यूमेरिकल आपके कंसेप्ट सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। और मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। मैंने इससे पहले आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। उसके बाद क्या करना है, इसके देखते हैं फीचर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, फिक्स शेड्यूल रहेगा, डेली लाइव क्लासेस होगी। कमेंट सेक्शन में आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेज, कोर्सेज क्या स्ट्रक्चर है, सिलसिलेवार ढंग से आपका सिलेबस खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे तो जितना भी रिकॉर्डेड है या लाइव सेशन है सारा आप एक्सेस कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल डिवाइसेस में। मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है। अब देखिए, एडवांस्ड कोर्स है आपको पर्सनल कोच लेवल का, जो नेक्स्ट लेवल का है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसको देखिए बच्चों, इतना बेनिफिशियल है इसमें। एक तो पर्सनल कोच, आपको एक गाइडेंस के लिए एक एक्सपर्ट लेवल के टीचर रहेंगे आपके साथ हमेशा। टेस्ट एनालिसिस, वो टेस्ट एनालिसिस होगी आपकी, आपको बताया जाएगा आप किस टॉपिक में लैग करें, उसको ठीक करवाया जाएगा। ठीक है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के दी जाएगी। सबसे बड़ा इशू आपको टाइम टेबल का होता है। ये टाइम टेबल आपको वीकली देंगे, रिव्यू करेंगे क्लासेस की प्रोग्रेस आपकी। ठीक है। और ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस का जितना बेनिफिट्स है वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में देखिए। 6 मंथ का 38,000 है, 12 का 65,000, 24 का 1 lakh, right? But after using my referral code Aditya, then you will get 10% of discount. Then it will be for 6 months 34,200, for 12 months 50,500, and for 24 months 90,000, right? And plus, for plus, this is the prices for 6 months 28,000, 12 months 38,500, 24 months 56,000. But when you are going to use my referral code Adit, then you will get 10% of discount. Then the amount will be 25,200, 34,650, and for 24 months 50,400, right? अब देखिए ग्राफ टू। अब हमने इससे पहले ग्राफ डिस्कस किया था। चलिए अब ग्राफ को कंटिन्यू करते हुए, ग्राफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, अब इस ग्राफ को देखिएगा ध्यान से। इस तरह से है, दिस इज फॉर पी एंड वी ग्राफ, इस तरह से दे रखा है एरो। ठीक है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट? आपको ये बताना है इसका टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा। ए से बी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आप पी वी इक्वल टू एनआरटी से बनाने में मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर डायग्राम होता है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको देखते रहिएगा हम कैसे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं, इसका तरीका देखिएगा। हम क्या करेंगे ना बच्चों, एक कर्व इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। कर्व इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहला कर्व, फिर दूसरा कर्व, फिर ये तीसरा कर्व, राइट? टेम्परेचर यहाँ T1 मान लीजिए सबसे ऊपर वाला है ना कर्व, सबसे ऊपर वाला टेम्परेचर T1 माना, उसके बाद T2 और T3। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर रहेगा ना उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, T1 ग्रेटर, T2 ग्रेटर, T3, राइट? अब देखिए तो ये कौन सा कट कर रहा है, पहले T3 कट किया है ना, इस लाइन को देखिए, ये T3, उसके बाद बेटा T2, उसके बाद T1, फिर से बताओ T1, फिर से T2, फिर से T3। बताइए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1, तो पहले क्या हो रहा, ये इंक्रीज हुआ, राइट? उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्टली इट्स इंक्रीजेस देन डिक्रीज। तो आंसर होगा आपको इट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, राइट? दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिएगा, इंडिकेटर डायग्राम पी और वी है, राइट? इस तरह से स्क्वायर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी और डी, राइट? फिर से पूछ रहा है कि आपका टेम्परेचर का वेरिएशन बताइए सब प्रोसेस में, ए बी सी डी में। ठीक है ना, अलग अलग। चलिए हम देखते हैं हम क्या करेंगे। फिर से क्या करेंगे बच्चों, उस तरह का कर्व ड्रॉ कीजिए फिर से, है ना? फिर से कर्व ड्रॉ करते हैं। चलिए एक कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको पहला, दूसरा,
आप जितना अपना आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपना कर्व जितना ड्रॉ करना है इक्वल स्पेस में करते रहिए, ठीक है। और चलिए ये T1 मानेंगे, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 ग्रेटर T2 ग्रेटर T3 ग्रेटर T4 ग्रेटर T5, राइट। अब देखते हैं, चलिए ए बी में क्या हो रहा है टेम्परेचर इस प्रोसेस में। ए बी में बताइए बेटा, पहले ए बी का बात करते हैं। तो ये कट किया, ये क्या है T3, उसका क्या बेट बच्चों T2 और ये T1। तो ए बी में टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, राइट, इंक्रीजिंग हो रहा है 3, 2, 1। अब चलिए बी और सी में चलते हैं। बी और सी में बात करेंगे तो बताइए, पहले कट किया T1, उसके बाद T2 और T3। अब बी और सी में टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीजिंग। चलिए और सी और डी की बात करते हैं। सी और डी में देखिए तो पहले कट किया T3, उसके बाद T4, उसके बाद T5। तो यहाँ पे भी सी डी में क्या है टेम्परेचर डिक्रीजिंग। अब चलिए डी और ए में बात करते हैं बच्चे, पहले कट किया T5, उसके बाद T4, उसके बाद T3, इस तरह से मतलब T4। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डी ए में इंक्रीजिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये इंडिकेटर डायग्राम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए हमें बताइए आप लोग कि प्रोसेस कौन कौन सा है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, आपको प्रोसेसेस बतानी है सारे। ये क्वेश्चन आपको पता होगा या आया रखा है पहले से, ठीक है। चलिए तो बताइए, तो ए वाले में इसमें क्या है, ए वाले में ये प्रेशर कांस्टेंट तो पहला हो गया आइसोबारिक, है ना। मैंने बताया था ना बी और सी में जिसकी स्टीफनेस ज़्यादा है वो क्या है अडायाबेटिक, स्टीफनेस कम है आइसोथर्मल। तो बी क्या है आइसोथर्मल और सी क्या है बच्चे, सी है अडायाबेटिक, अडाया। डी क्या है बच्चों आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, सो है ना, ठीक है, दिस इज आइसोकोरिक। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, चलिए आपको बताना है इसमें आइसोथर्मल, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक कौन कौन सा है। क्या क्या बताना है आपको, आइसोथर्मल कौन सा है, मोनोएटॉमिक कौन सा है, आप बताइएगा ना, ये बेसिक मैंने इसका बताया था पिछले लेक्चर में। डायाटॉमिक कौन सा है और ट्राइटॉमिक कौन सा है। ये पी और बी के बीच का ग्राफ हो गया बच्चे। हमने क्या बोला था, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v गामा लेके चलते हैं। यदि गामा 1 है तो ये क्या हो गया आइसोथर्मल, राइट, दिस इज आइसोथर्मल। चलिए हमें पता है इसका गामा की वैल्यू बताइए। गामा मोनोएटॉमिक होता है बच्चों 1.66, गामा डायटॉमिक कितना 1.4, गामा क्या होगा ट्राइटॉमिक 1.3। ये मोनो हो गया, ये डाया हो गया, ये क्या बेटा ये ट्राइटॉमिक, ये ध्यान रखिएगा। बताइए तो प्रेशर यहाँ गामा पहले 1.66 रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे कम, सबसे कम प्रेशर नीचे देखिए इसे परपेंडिकुलर डालते जाइए तो इस तरह से सेम वॉल्यूम के लिए। तो बताइए तो प्रेशर सबसे कम इसका ये है ना, मान लीजिए ये P1 है, P2 है, P3 और P4 और P5, सबसे कम इसका। तो ये क्या हो गया ये मोनो एटॉमिक, तेज मोनो एटॉमिक। उसके बाद बताइए P प्रोपोर्शनल टू 1/v गामा 1.4, तो 1.4 ज़्यादा है, फिर से ये क्या हो गया ये डाया एटॉमिक, ये बच्चों ट्राई एटॉमिक और दिस इज आइसोथर्मल। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देख कीजिए और क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, रेफरल कोड यूज करना है आदित्य। थैंक यू।